tipper from Junaid Khan. He gets the big one. सेम वही बहुत बुरी तरीके से हारे, वो एक अलग मैटर है, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट में भी जो हमारे लेजेंड भी वहाँ पे गए तो कोई भी बंदा जो है वो सीरीज़ नहीं जीत के आए। यही परफॉर्मेंस हमारी पास में होती रही, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या था, बॉलिंग का डिफरेंट, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग अटैक थे वो वर्ल्ड में मशहूर थी। अब हमारी यही हालत आ गई है कि हमारे एक भी बॉलर जो है वो 140 टच नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या है मेरे हिसाब से? एक तो ये कि हर सीरीज़ पे जो है वो कोचेज़ वगैरह जो है वो चेंज होते हैं। सो जब एक बॉलर या एक बैट्समैन जो हर सीरीज़ में डिफरेंट कोचेज़ आते हैं तो उनको अपनी डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। सो उसका असर क्या होता है, प्लेयर्स पे आता है, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे आता है। अब अगर आप देख लें ना तो सारे यही कह रहे हैं कि खुर्रम शेहजाद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। नो डाउट उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसका बायो मैकेनिक जो है वो सही नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले इनिंग्स में वो 135 टच कर रहा था, दूसरे में वो 130 टच कर रहा था। अब वो एक आधा टेस्ट और खेलेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 125 से 130 तो छोड़ वो इंजर्ड भी हो जाएगा। सेम टू शाइन जब इंजरी के बाद आया है तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। उसका रीज़न यही है कि उसका जो बायो मैकेनिक है वो गलत है। अब एज ए कोच जो है, अगर आप ग्रास रूट से कोचिंग करोगे तो आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ कोचिंग करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने अगर किसी की वीकनेस है उसको किस तरीके से दूर करनी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम यही कहते हैं कि यार ये बड़ा प्लेयर है, ये सीधा पाकिस्तान टीम में जाएगा। सो उसका रीज़न क्या होता है, उस बेचारे को पता नहीं होता कि भाई ये गलती है, इस गलती को मैं निकालूंगा किस तरह। अब अगर शाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मुझे भी पता है कि भाई शाइन की ये गलती, आप किसी भी बंदे से पूछ ले वो आपको बता देगा, लेकिन ये गलती निकालना किस तरीके से है तो ये मेन चीज़ है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको पहले ग्रास रूट पे जो है वो कोचिंग करनी होती है, जो हमारे यहाँ जो है वो रिवाज नहीं है। अब शाइन बेचारा जो है अपने एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो आप देख ले वर्ल्ड कप में वो 140 को टच कर रहा था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसका पूरा बायो मैकेनिक जो है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी इंजरी के बाद। अब आप आगे देख ले, उसका बाजू जो ऊपर से आ रहा था ना, तो अब एक आधा टेस्ट जब वो खेलेगा ना, क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं कि वो मैं 140 टच कर लूँ, सो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि बायो मैकेनिक तो सही नहीं है। सो उससे क्या होगा, उसका बाहर हाथ जो है वो बाहर से आना शुरू हो जाएगा। जब बाहर से आना शुरू हो जाएगा सो वो उसका पेस और नीचे आना शुरू हो जाएगा, उसका स्विंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी आप इस टेस्ट में देख लें कि लेफ्ट हैंड को उसने डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन राइट हैंड को वो कभी अंदर ला रहा था कभी बाहर। तो वो ये नहीं कि ये वो कर रहा था, ये हो रहा था, क्योंकि जब आप अब कोशिश करते हैं कि मैं 140 प्लस बॉल करूं, जब आप फास्ट में करते रहे और इंजरी के बाद जब आते हैं और आपका बायो मैकेनिक गलत हो जाता है, सो उससे क्या होता है कि आप जब कोशिश करते हो तो आपका रेस्ट गिरता है, आपका बाजू बाहर से आना शुरू हो जाता है, आपका सर जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। सो उससे आपका जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। सो ये चीज़ें अब जिस तरह आमिर जमाल आउटस्टैंडिंग डेब्यू उसने किया है, पहले इनिंग में उसने 6 आउट किए, दूसरे में भी उसने अच्छी बॉलिंग की है। साथ में ये चीज़ें होती है, जिस तरह अभी यूसुफ भाई आए हुए अंडर 19 के साथ, तो जब हम जीतते आ रहे थे ना तो क्रेडिट जो है हर कोई ये ले रहा था कि यार ये जूनियर लीग कराई थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो हम लोग क्रेडिट जो है वो बहुत जल्दी ले लेते हैं। लेकिन जैसे हम यूएई के अगेंस्ट हारे हैं ना सेमीफाइनल, तो कोई बंदा भी ये नहीं कह रहा कि भाई ये यूएई से हम क्यों हारे, हमारी क्रिकेट इतने पीछे चली गई। सो उसके रीज़न्स क्या है, उसके लिए आगे क्या स्टेप लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए यही चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है कि आप पहले ग्रास रूट पे कोचिंग कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाता है। अब जिस तरह शाइन ये टेस्ट खेलेगा, मुझे नहीं लग रहा कि शाइन जो है वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देगा जो फास्ट में देता है। मेरी दुआ है कि वो करे। फिर उसके बाद वो न्यूजीलैंड जो है वो उनके अगेंस्ट T20 खेलेगा, उसके बाद 30 से ले, तो उस बेचारे के पास तो टाइम नहीं है। तो जब आपके पास टाइम नहीं हो तो आप किस तरह अपने आप को सही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में PCB को चाहिए कि शाइन को रेस्ट दे, और उसका जो बायो मैकेनिक है वो किसी भी कोच के साथ, ज़रूरी ये नहीं है कि वो जो भी बंदा पाकिस्तान टीम के साथ हो वो सही करे, जो बंदा को समझ हो कि बायो मैकेनिक जो है वो किस तरीके से होती है और मैंने किस तरीके से इसके साथ काम करना है, तो उसके साथ उसको काम करने दे, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है और पाकिस्तान टीम का असासा है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।